धर्म का अपमान करने के लिए शंकराचार्य नहीं बनते हैं, धर्म का सम्मान करने के लिए शंकराचार्य को बिठाया जाता है। धर्म की रक्षा के लिए कश्मीरी पंडितों को रातों रात भगा दिया गया। कहां थे ये शंकराचार्य जी? और शंकराचार्य जी को मैं तो शंकराचार्य ही नहीं मानता। 4 शंकराचार्य हैं पूरे भारत के अंदर, सिर्फ यही क्यों राजनीति में रुचि रखते नजर आते हैं? इन्हीं का बयान था ना, राम मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तुम राजा बन के तुम शहंशाह की तरफ बैठ के आ रहे हो, मुगलों की तरह। मुगलों भी पहले ऐसे आते थे। राहुल जी, आपने देखा शंकराचार्य जो है वो लगातार विवादों में रहे हैं, पहले भी और अब भी। जब स्नान करने वो गए तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है स्नान नहीं करने दिया। शंकराचार्य का अपमान किया है प्रशासन ने, प्रूफ मांगा है प्रशासन ने। और जब ये बात डेडलाइन आई कि जो है जी आपको हम जो है स्नान भी कराएंगे, सम्मान के साथ स्नान कराएंगे, फिर वो पोटली लेकर चल पड़े। तो सबसे पहले आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी को ये समझना चाहिए संत की परिभाषा होती क्या है। सिर्फ संत चोला पहन लेने से संत नहीं बन जाता कोई। आप जाइए हरिद्वार, कहीं जो है वैशी दरिंदे जो है, नफरती लोग जो है वो भगवा चोला पहन करके वहां पर भीख मांगते नजर आ रहे हैं, सनातन को बदनाम करते नजर आ रहे हैं। तो सिर्फ भगवा पहन लेना सनातन की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। अभी मुक्तेश्वरानंद नहीं है, वो कांग्रेस मुक्तेश्वरानंद होने चाहिए। एक संत की परिभाषा क्या होनी चाहिए कि अपने विचारों से हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारे जो वेद है, पुराण है, वो जनता के बीच में लेकर के जाना और कहीं ना कहीं धर्म का परचम का ध्वजा लहराना। लेकिन सिर्फ 4 शंकराचार्य जी में से अभी मुक्तेश्वरानंद जी आपको राजनीति में दिलचस्पी लेते हुए नजर आएंगे। क्यों भैया, आपको राजनीति करनी है तो फिर शंकराचार्य जी का पद छोड़िए और आ जाइए। और पद भी कौन सा छोड़ेंगे? ये जो पद इनके पास है ही नहीं, वो पद जो इनके शंकराचार्य थे, जो इनके गुरु थे, उन्होंने इनको दिया ही नहीं। जबरदस्ती बैठ गए, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और उन्होंने तो प्रूफ दिए। वो कह रहे हैं हमने शंकराचार्य होने का प्रूफ दिखाया। पर दिखाइए, कहाँ है प्रूफ? कहाँ है आपकी पदवी जब दी गई? आपको पदवी पे बिठाया गया। योगी आदित्यनाथ को जब मठ का मठाधीश बनाया गया गोरखपुर के अंदर, तो उनके कानों में कुंडल उनके स्वयं गुरु ने बैठ करके डलवाए। उनको घोषित किया गया गद्दी पे बैठने के लिए। उसका तो प्रमाण है कि भैया योगी आदित्यनाथ एक मठ के मठाधीश हैं। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं, इसके क्या सबूत है? ये भी तो जनता को दीजिए। ऐसे तो कल को मैं भी बैठ जाऊंगा, 4 श्लोक याद करूंगा, 4 वेद पुराण याद करूंगा और मैं कहूंगा जी मैं भी आदि गुरु शंकराचार्य हूं, तो मैं बन जाऊंगा। धर्म का अपमान करने के लिए शंकराचार्य नहीं बनते हैं, धर्म का सम्मान करने के लिए शंकराचार्य को बिठाया जाता है। धर्म की रक्षा के लिए कश्मीरी पंडितों को रातों रात भगा दिया गया। कहां थे ये शंकराचार्य जी? पूछ रहे हैं ना, हम जनता है ना, पूछ रहे हैं हमारे आदि गुरु शंकराचार्य उस वक्त कहां थे जब मुर्शिदाबाद से 1000 हिंदू परिवारों को भगाया गया? कहां गायब थे ये? जब हिंदू गांव रक्षकों के ऊपर गोलियां चलाई इंदिरा गांधी ने, तब कहां थे ये? अभी मुक्तेश्वरानंद या शंकराचार्य तब नहीं आते। आए दिन हिंदुओं के राम को, भगवानों को, मंदिरों को तोड़ा जाता है, गालियां दी जाती हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद तब कहां पर होते हैं? ये योगी आदित्यनाथ से सवाल कर रहे हैं, जिनके धर्म की गद्दी पे बैठ बैठ करके, राज्य की गद्दी पे बैठ बैठ करके असुरों का नाश हो रहा है। ये उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। वो तो योगी आदित्यनाथ को काल नेमी बता रहे हैं। अरे ये खुद भस्मासुर हैं। ये भस्मासुर की पोशाक भगवा पहन करके बैठ गई है। और हमारे को खुद इतना दुख होता है कि भगवा चोला पहन करके एक संत का रूप धारण करके ये कौन बैठ गया? इनको हटाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर संज्ञान लेकर के जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। जब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गौ हत्याएं हो रही है, गाय माता को जो है वो राज्य माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। पहले तो इनको पता होगा कि 1955 का जो संशोधन था उसके अंदर गौ माता, गौ मांस के ऊपर बैन है। 1955 का ये, आज का नहीं है। और यूपी के अंदर जो गौ मांस ये करते हैं वो बीफ है। बीफ के अंदर क्या आता है? चाहे वो सुअर का मांस हो, चाहे वो बकरी का मांस हो, चाहे वो बकरे का मांस हो, चाहे भैंसे का, इनका हो। गाय माता को काटता हुआ दिखाइए ना, अभी पुलिस उठा करके अंदर डाल देगी। और हम ये बात में उनका समर्थन करते हैं कि गौ माता को राज्य माता नहीं, राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। हम इस चीज में उनका सम्मान कर रहे हैं कि उन्होंने जो ये बात उठाई, ये मिलना चाहिए। योगी कह रहे प्रूफ दे, वो कह रहे इसमें सबसे ज्यादा मांस में जो है एक्सपोर्टिंग में उत्तर प्रदेश। अरे तो भैया सबसे ज्यादा राज्य आबादी वाला राज्य भी तो उत्तर प्रदेश है। बताइए कितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की? दिल्ली की कितनी है? गौ मांस कटेगा? गौ मांस कट रहा है, आप प्रूफ दीजिए कहाँ गौ मांस कट रहा है। आप शंकराचार्य हैं ना, आप जाइए जिन साधु संतों को लेकर के आप योगी की कुर्सी हिलाने की धमकी दे रहे हैं, वही साधु संतों को लेकर के जाइए जहाँ पे गौ माता का मांस कट रहा है। दिखाइए कि ये कारखाना, ये बूचर खाना है, यहाँ पे गौ का माता का मांस कट रहा है। वहां जाइए ना, वहां तो आपने एक पे केस नहीं किया, किसी एक बूचर खाने पे जाकर के आपने नहीं किया। और जो गौ रक्षक अपनी जान पे खेलकर गौ माता को बचाने के लिए दिन रात निकलते हैं, जब उन पे केस होते हैं तब अभी मुक्तेश्वरानंद कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? जब खुद पे आई तो बड़े बड़े वकील भी आ गए, बड़े बड़े संगठन भी इकट्ठे हो गए, सत्ता हिलाने के लिए अनशन पे बैठ गए। और जब गौ सेवकों की हत्या हो जाती है, गौ सेवकों को मार दिया जाता है, उन पे झूठे केस लगा दिए जाते हैं, तब कहाँ होते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी? बताइए ना,
बताइए, जब सृष्टि के ऊपर आपदा आई तो प्रभु श्री राम ने भी जन्म लिया ना इसी धरती के ऊपर। जब दुर्योधन ने अत्याचार बढ़ाया, कौरवों का अत्याचार बढ़ा पांडवों के ऊपर, तो श्री कृष्ण आए ना। तो ये क्यों नहीं आते जब हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है, हिंदुओं के ऊपर नरसंहार किया जाता है, कश्मीरी पंडितों को रातों को भगा दिया जाता है, मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन करा दिया जाता है? ये कहाँ होते हैं? ये सिर्फ दक्षिणा लेने के लिए हैं। लेकिन वो योगी आदित्यनाथ की हिंदू सम्राटवादी छवि पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर वो अपने आप को हिंदू सम्राट मानते हैं, अपने आप को हिंदुओं का श्रोता मानते हैं, वो 40 दिन उन्हें दिए जाते हैं, वो प्रूफ करे। भैया, जब इस देश में राम के पैदा होने के प्रूफ मांग लिए जाते हैं ना, तो ये कांग्रेस आचार्य है। अगर योगी आदित्यनाथ के संत होने के प्रूफ मांग, और कौन है ये आपको नहीं पता? बाल अवस्था जब कॉलेज में थे, इलेक्शन लड़े थे। क्यों लड़े थे? जब आपको संत प्रेमी बनना था, आपको प्रचारक बनना था संत का, इलेक्शन में आपका क्या काम था? 4 शंकराचार्य हैं पूरे भारत के अंदर, सिर्फ यही क्यों राजनीति में रुचि रखते नजर आते हैं? इन्हीं का बयान था ना, राम मंदिर में नहीं जाना चाहिए। राम मंदिर अभी नहीं बना है, ये तो वीआईपी वो कल्चर है। राम का अपमान इन्होंने भी किया था, तो कांग्रेस आचार्य हुए। प्रयागराज में महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले जो श्रद्धालु जा रहे थे, इन्होंने कहा था अपने घर में ही डुबकी लगा लो बाल्टी से, वहां मत जाओ। तो तुम क्यों गए रथ के ऊपर? 5 से 7 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने, स्नान करने गए हैं। और संत का ये होता है कि अपने सारे शिष्य, अपने सारे धार्मिक लोगों को संगठित करके चलना। ये नहीं मैं तो रथ पे बैठ गया। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने बोला है कि बीजेपी कहती है हम राम राज्य लाएंगे। क्या गौ मांस का पैसा खा करके, विदेशी चंदा लेकर के जो है वो राम राज्य? सर आप प्रूफ करिए ना। वो चौकीदार को तो चोर भी बोलते हो, वोट चोर भी बोलते हो, है? वोट चोरी का एक सबूत नहीं है। मैं कहता हूँ कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को उठा के लाइए कि उसका वोटर आई कार्ड से नाम कट गया, लाइए। ये एक नाम नहीं लेकर के आए, वोट चोरी, वोट चोरी। फाइल चोरी क्यों नहीं बोलते? ममता बनर्जी ने खुलेआम फाइल चोरी करी है ईडी के हवाले से, बताइए। तो मौजूदा प्रशासन को, उत्तर प्रदेश के प्रशासन को जो शंकराचार्य जीरो बता रहे हैं, आपको लगता है बदलाव आया उसमें? गौ तस्करी में जो है बदलाव आया है? बिल्कुल आया है। योगी आदित्यनाथ वहां पे बैठे। पहले की सरकारें गौ मांस छोड़ो, इंसानों को नहीं छोड़ती थी। कार सेवाओं पे किसने नेतों पे गोलियां चलाई थी? अफगानिस्तान पाकिस्तान से आए थे लोग। ये बोलते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करते हैं, निहत्थे कार सेवाओं को मारने वाला कौन था? यूपी के शासन पे गद्दी पे बैठा इंसान था ना, जिसकी खुद की औरत को बोला, मौलाना रशीदी ने नंगी बैठी थी मस्जिद में, वो अपनी औरत की मान मर्यादा नहीं बचा पाया। वो भारत की बहन बेटियों की मान मर्यादा बचाएगा जिसका गुणगान अभी मुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं? और वो अभी मुक्तेश्वरानंद जिनको 2015 में इसी अखिलेश की सरकार ने लाठियां भांजी थी। ये तो शुक्र करो यूपी पुलिस ने इनको लाठियां नहीं भांजी, आदर सहित रथ पे ही बैठे रहे। तो सम्मान देख लो कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। कुत्तों के लिए कोर्ट में चले जाते हैं, कलयुग है, कुत्ते घर में आ गए, गौ माता सड़कों पे है, माँ बाप वृद्धाश्रम में है और बच्चे विदेशों में है। ये कलयुग चल रहा है। कुत्तों के लिए चले गए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने। गौ माता के लिए कितने हिंदू गए राष्ट्रमाता बनाने के लिए? आप बताइए, गए नहीं ना। और ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो है, कितने साधु संत गए इकट्ठे होकर के कि हम राष्ट्रपति का शासन हिला देंगे, बदला ले रहे हैं। ईगो हट हो गई अभी मुक्तेश्वरानंद जी की कि मैं शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, मुझे स्नान नहीं करने दिया, रथ पे नहीं जाने दिया। अबे रथ लेके गंगा जी में उतरोगे क्या? माघ मेले में जो उसका बदला ले रहे हैं। तो और क्या ले रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? आप ये बताइए, 2027 का चुनाव करीब है, अब ये कह रहे टोटी चोर को बिठा दो। वो टोटी चोर फिर बंदे ढूंढ ढूंढ के मारेगा, बहन बेटियों के शोषण हो रहे होंगे, चुप बैठा होगा। ये वो अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं। मैं कहता हूँ विरोध करना करो, दुनिया करती है, लेकिन उस इंसान की 100 खूबियां भूल करके एक तो चीज कह रहे अखिलेश यादव उनसे 100 गुना बेहतर है, कम से कम फोन तो किया, हालचाल तो जाना। योगी जी तो मौन धारण कर, हालचाल क्या फ्रूट, आलू बादाम किशमिश लेकर के गए थे इनके पास, या संतरे मौसमी और सेब लेकर के गए थे इनके पास मिलने के लिए कि इनका वो लिया, क्या कहते हैं, कैसे हैं आप, कैसे नहीं है। और ये जो 2015 में लट पड़े थे, उनका दर्द गया नहीं गया? ये 2 मिनट में गायब हो गया 8 सालों के अंदर। ये अखिलेश की सरकार थी ना, लाठियां भांज रहे थे इनके ऊपर। तो इनसे पूछो जा करके वो दर्द गया या नहीं गया, या अभी भी इसको बुला करके दोबारा लाठियां खानी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तनिष रावल। क्या करते हैं आप? मैं युवा 12वीं क्लास का। अच्छा, देखिए, तो एक युवा होते हुए लगातार आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, लेकिन उससे पहले शंकराचार्य ने योगी के प्रति जो एक बड़ी जो अपनी नाराजगी दिखाई है। उन्होंने बोला है कि वो सिर्फ दिखावे के हिंदू है, दिखावे के हिंदू सम्राटवादी छवि नेता है। उन्होंने जो है गौ तस्करी करा रहे हैं, गौ तस्करी करके वो राम राज्य बनाना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मेरे को तो एक शक खुद भी है। देखो, मैं खुद सनातनी हूँ, मैं सनातन का विरोध नहीं कर रहा। देखो, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वित्से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। पूरा विश्व राम को अपना आदर्श मानता है, और शंकराचार्य जी को मैं तो शंकराचार्य ही नहीं मानता। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि जब खुद ही शंकराचार्य बने हुए हैं, उनको किसी ने शंकराचार्य की पदवी दी नहीं है, वो खुद ही शंकराचार्य बने हुए हैं। तो देखिए, वो भी किसी प्रूफ। देखिए, शंकराचार्य जी को हर चीज से तकलीफ है। मंदिर बन रहा था, उनको मंदिर से तकलीफ थी, आप मंदिर मत जाओ। अब चलो, गौ माता की बात हुई कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया, नहीं, राष्ट्र माता का दिया जाए। गावो विश्वस्य
मातरा, गाय पूरे विश्व की माता है, इस बात में कोई संदेह की बात नहीं है। हम गाय को माता मानने से पीछे हटते नहीं। देखिए हम तो कृष्ण भगवान के भक्त हैं, हमारे को तो बचपन से ही हमारी माँ सुलाती थी कि छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सा मेरो मदन गोपाल। जब कृष्ण भगवान गाय को माता मान सकते हैं तो हमारे को तो उस बात में पीछे हटने में कोई तकलीफ ही नहीं है। पर शंकराचार्य जी हर बात में सनातन को, सनातनियों को, देखिए वो एक ना विपक्षी हैं, वो विपक्षी भी नहीं है, वो मेरे हिसाब से एक अपने शंकराचार्य के पद के पीछे छुपे हुए कांग्रेस के एजेंट है। यानी आप कह रहे हैं शंकराचार्य का जो है पदवी ओढ़कर वो राजनीति कर रहे हैं। 500% आपकी बात में सच्चाई है जो आप कह रहे हैं, मैं इस बात को अपने आप से मानता हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो ये कर सकते हैं। देखिए वो हर बात में आप देखिए विपक्ष का समर्थन करेंगे, पक्ष का विरोध करेंगे। उनको भाजपा की हर बात से तकलीफ है, सनातन की हर बात से, देखिए मंदिर से क्या तकलीफ हो सकती है। अब उनको देखिए, अब घूम फिराकर वो आ गए योगी जी पे, उनको योगी जी से तकलीफ हो गई कि योगी जी को 40 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि आप 40 दिन में या तो राज्य माता सिद्ध करो या तो हम आपको हिंदू नहीं मानेंगे। आपके लेटर की जरूरत नहीं है योगी जी को हिंदू साबित करने के लिए। उत्तर प्रदेश का एक एक बच्चा, एक एक युवा, एक एक बुजुर्ग और एक एक व्यक्ति, एक एक औरत सब जानते हैं कि योगी जी कितने हिंदू हैं और कितने क्या हैं। आपके हमारे को लेटर की, आपके भाषण की और आपकी हमारे को जरूरत नहीं है, हमारे को सब पता है योगी जी वो कालने भी बता रहे हैं, आप कह रहे हैं योगी जी क्या है, वो कालने भी बता रहे हैं, इन्हीं को खाएंगे। देखिए ये हाँ, इन्हीं को खाएंगे, बिल्कुल सही बात है। देख लीजिए, देखो एक बंदे को एक व्यक्तिगत तौर पे सामने वाले से तकलीफ हो सकती है, जब हर बात में तकलीफ होना तो वो व्यक्तिगत नहीं है, वो फिर पीछे से उनको बताया जा रहा है कि क्या कहना चाहेंगे कि 40 दिन का अल्टीमेटम जो है शंकराचार्य ने योगी को दिया है, और वो भी दूसरी तरफ ये कहा है कि योगी जो है अगर मतलब योगी को प्रूफ करने की जरूरत मांगे कि वो प्रूफ करे वो हिंदू सम्राट है, इस पर क्या कहना चाहिए? तो शंकराचार्य जी ने तो प्रूफ कर दिया था कि वो हैं, क्या कहते हैं, शंकराचार्य हैं। तो वो हमारे पास आज तक उस बात का प्रूफ आ नहीं पाया, ना वो गूगल पर है, ना वो यूट्यूब पर है, ना वो ऑन पेपर है, ना वो कोर्ट के पास है, किसी के पास वो प्रूफ नहीं है। पहल आप करो, दूध सामने वाला करने को तैयार खड़ा है। पढ़े लिखे युवा हैं, पत्रकार महोदय, ये सब समझते हैं, ये वो दौर नहीं है जब अनपढ़ जनता होती थी और नेता जो है 5वीं पास भी बैठ जाता था मुख्यमंत्री बन के, बाप के राज में, परिवारवाद के राज में। अब परिवारवाद नहीं चलता है, अब जो है लोकतांत्रिक देश है, देखा जाता है नेता कितना काबिल है, नहीं है, जो गलत होता है उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है। मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी एक अलग रख दीजिए, विपक्ष का कोई एक ऐसा नेता बता दीजिए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को कह रहा हूँ, एक नेता ऐसा बता दीजिए जो राष्ट्र और देश को प्रथम रख के चलता हो, जो परिवारवाद से कोसों दूर हो। किसी एक नेता का नाम बता दीजिए, एक नहीं होगा, लेकिन बीजेपी में मैं सैकड़ों बता सकता हूं, सैकड़ों, जो परिवारवाद दूर तक नजर नहीं आएगा आपको, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। विपक्ष फंड करता है क्या शंकराचार्य जी को ऐसी बात करनी? और क्या, अखिलेश अपनी गद्दी छोड़ करके पहुंच गया संसद भवन। तेरे को मुख्यमंत्री बनना था, विधायकी लड़ता, विधायकी से मुख्यमंत्री बनेगा, सांसद बन के मुख्यमंत्री बनेगा। घरवाली भी ले गया, साला भी ले गया, साली भी ले गया, चाचा भी ले गया, ताऊ भी ले गया, पूरा खानदान तो इनका पार्लियामेंट में बैठा हुआ। अखिलेश जी की बात का विरोध नहीं करा अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, जब उन्होंने कहा था कि गौशाला बनाते हो, गौशाला में तो अखिलेश यादव भी तो कृष्ण भक्त है। हाँ, बड़े तगड़े कृष्ण भक्त है, वो तो कहते हैं गौशाला इसलिए बनाते हो बदबू पसंद है। वाह, ऐसे कृष्ण भक्त को तो हमारा शत-शत प्रणाम है। आपको क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ललतेश कुमार। कहाँ से हैं आप? हम यूपी के रहने वाले हैं। यूपी में क्या करते हैं भैया? हम तो सब्जी ठेले बेचते हैं भैया। बताइए फिर। हम ना झुग्गी झोपड़ी से आते हैं। हम अपना काम धंधा करते हैं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हिंदुओं की नहीं चलेगी, क्या उन्हों की चलेगी जिनकी जात नहीं है? ये हिंदुस्तान है, ये सोच रहे हो कि हम भी जिनकी जात नहीं है, किनकी जात नहीं है? जात पहले बताइए तो। बात सुनो ना, तो आप पहले बनेगा हिंदुस्तान, उसके बाद बनेगा हिंदू राष्ट्र। और हमको बताते हैं, लोग कहते हैं ना कि ताजमहल उसकी निशानी है, मैं लिख के दे रहा हूँ, आने वाले चंद्र नज में योगी जी प्रधानमंत्री बनने आ रहे हैं। आज योगी जी बनने पे आ रहे हैं ना। योगी जी प्रधानमंत्री बाद में बनेंगे, अभी बताइए, आपने बोला जात नहीं है, किसकी जात नहीं है, किसकी जात पर आप सवाल उठा रहे हैं, वो तो बताइए। मैं बता रहा हूँ, अभी मैं मुद्दे सुन रहा हूँ। योगी जी ये क्या है, ये बोलिए, मुझे इसके बारे में बता, मैं आपको बता रहा हूँ भैया, योगी जी प्रधानमंत्री बन के रहेंगे, कुछ भी हो जाए। अरे लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं योगी प्रधानमंत्री तो बाद में बनेंगे, वो जो है काल नेमी है, काल नेमी बता रहे हैं शंकराचार्य। मेरी बात सुनो, काल नेमी है तो मुख्यमंत्री उन्हें क्यों बनाए, फिर क्यों बनाए उन्हें मुख्यमंत्री? जवाब दीजिए। हैं यहाँ जनता पागल नहीं है, यहाँ जनता पागल नहीं है, जो जनता घूम रही है इधर, जनता पागल नहीं है, यहाँ जनता घूम रही है, खा रही है चाट पकौड़े, जनता सब जानती है। अखिलेश यादव क्यों नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? अखिलेश यादव वो अखिलेश यादव बनेंगे जो राम मंदिर उन पे बनानी। राम लला कहाँ रहते पता है? तंबू में रहते। जो लोग राम मंदिर नहीं गए, जो लोग
कहीं भी न गए। अरे भारत माता का मंदिर बना के दिखा दो कोई, सब बकवास करने पे लगे हुए हैं। आपने भी जात की बात की थी, तो अखिलेश यादव तो कृष्ण वंश के हैं, मेरी बात सुनो, कृष्ण भक्त हैं। मेरी बात सुनो, जातवाद छोड़ो, पहले हिंदू राष्ट्र बनाओ पहले, तभी राष्ट्र बनाओ। क्यों नहीं बन सकता राष्ट्र, क्यों नहीं बन सकता? किसी का बाप कौन बना सकता है? नहीं, किसी का बाप किससे उम्मीद है? कौन जी हाँ, ये हम लोग बनाएंगे जो हम वोट देते हैं। जी हम वोट देते हैं ना, हम ही बनाएंगे। जिस डोंगे में चाट खाते हैं ना, उस फेंक देते हैं। ये काम नहीं करना, हमें डोंगा खा के डस्टबिन में गिरना है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर आनंद कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ झूठे नेता है, नहीं, वो झूठी हिंदूवादी छवि के नेता। मेरी बात सुनो, कौन कह रहा है? शंकराचार्य। शंकराचार्य कह रहे हैं ना, भैया ने बोला कि तंबू में आए बैठ के नहाए। अरे तुम राजा बन के तुम शहंशाह की तरफ बैठ के आ रहे हो, मुगलों की तरफ। मुगलों भी पहले ऐसे आते थे, पता है आपको? रानियां रथ में बैठ के आती थी। वो भगवान, उसको भगवान बना रहे, भगवान का दे रहे हो तो दर्जा उसको। वो चला चला के भोग रहा है, हमारे पुलिस वाले ने ये मारा, पुलिस वाले ने हमको वो मारा, ये मारा। कुछ भी नहीं मारा, आपको बात बता दे रहा हूँ। बाबा को देंगे, संतों बाबा को देंगे भगवान का दर्जा। भगवान को दे दो, क्यों देंगे? जो मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान हम किसी को नहीं बना रहे। भगवान को भगवान ही रहने दो, भगवान को भगवान ही रहने दो, संत को संत ही रहने दो। ये ना, चलिए एक बात बताइए, आप उत्तर प्रदेश से आते, अभी एक तो बताइए, आप उत्तर प्रदेश से आते, योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ आपको बताओ क्या काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इस कैमरे को ना उधर जाके देखो, हाईवे बन रखे हैं, और हाईवे के आगे बहुत कुछ बदल रहा है। आने वाले टाइम में देखा ना कितने लोग जागरूक होंगे। हम किसी को नहीं छेड़ रहे, आप किस जात के हो, किस कौम के हो, किस कास्ट के हो। अरे तो अखिलेश यादव भी तो बदल सकते हैं यूपी को, वो भी तो कृष्ण बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे बताइए। इसमें मैं बता रहा हूँ ना, चाट देखिए, जितना चाट मसाला ज्यादा होगा ना उतना स्वाद आएगा। जो वो काम कर रहे हैं ये। नहीं तो मैं एक बात मतलब कहने का क्या है आपका? मेरे कहने का मतलब ये है, जो देश हित के लिए काम कर रहे हैं ना, उसको खड़ा होना चाहिए। अच्छा, तो वो कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? हमारे योगी जी कर रहे हैं। राज लोग कह रहे हैं राम मंदिर के लिए, अरे ये हो गया। वो गौ माता को राज्य माता का तो दर्जा दे नहीं रहे, आप कह रहे वो काम कर रहे हैं। गौ माता, हाँ। मैं उनसे कह रहा हूँ राज्य माता की छोड़ो, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं ना, उसके घर में सांड छोड़ जाओ। मैं तो पहले कह रहा हूँ, उसके घर में ना सांड छोड़ जाओ, और सिंग मार के तो पता चलेगा कि सिंग कैसे लगी उसके। वो भी अपनी माँ से पैदा हुआ है ना, वो भी अपनी माँ से पैदा हुआ है ना, तो गाय गौ माता क्यों मिल सकती? अरे अखिलेश यादव ने तुम्हारी बात सुन ली तो तुम्हारे घर में बहस छोड़ देंगे। अरे छोड़वा दो, वहाँ तो झुग्गी में रहते हैं। अरे प्राण जाए पर वचन ना जाए। राम का तो सुनिए आपने, ये हाथ पे ओम देख रहे हो, हाथ पे ओम देख रहे हो, ओम देख के हाथ काटे जाएंगे हिंदुओं के। आज भी बोल रहा हूँ मैं। इतना गुस्सा क्यों है अखिलेश यादव से? अगले यादव से गुस्सा क्यों? अब हिंदुस्तान में रह रहा है तो हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा। नहीं क्यों नहीं बात कर रहा भाई? हम छोटे लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हम फटीचा पटरी लगाते हैं, इसलिए ना हमारे औकात में, हमारा पैसा नहीं, पावर नहीं है। जिनका पावर है तो क्या बोलेंगे? चुप हो जाओ, ज्यादा बोल रहे हो, चुप हो जाओ, ज्यादा बोल रहे हो। ये वो होने वाला है आने टाइम में। तो लगता है कि 2027 में योगी जी दोबारा आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? छप्पा फाड़ के आएंगे, छप्पा फाड़ के आएंगे। लोगों की ना ऐसी आंख लगेगी, पूछो मत। सर क्या कहना चाहेंगे? शंकराचार्य जो है वो लगातार योगी आदित्यनाथ पर जो है वो कहीं ना कहीं एक टीका प्रहार करते हुए कह रहे कि अगर वो हिंदू सम्राट है तो प्रूफ दे। एक शंकराचार्य होते हुए वो योगी आदित्यनाथ से उनके हिंदू शासक का, हिंदू सम्राट होने का जो है प्रूफ मांग रहे हैं। इसकी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब जो इंसान सीट पे आता है वो दूसरा हो जाता है। सीट से पहले उसकी बात कुछ और होती है, सीट पे आते ही कुछ बात और हो जाती है। कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर, जिसका मौका लगता है वो छोड़ता नहीं है हिंदुस्तान में। मैं तो इतना आपसे कहना चाहता हूँ, कभी गर्मी कभी सर्दी, ये सब कुदरत के नज़ारे हैं। प्यास तो उन्हें भी लगती है जो बैठे गंगा किनारे हैं। शंकराचार्य जी जो गर्माहटपन दिखाते हुए कह रहे हैं कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो 40 दिन बाद जो है वो प्रदर्शन होगा लखनऊ में। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जो वो कह रहे हैं, गौ माता को राज्य माता का दर्जा नहीं देना चाहिए। देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? हाँ। उसे उसी चीज को प्यार से कर दीजिए। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि जो 40 दिन की धमकी भरा जो अल्टीमेटम दे रहे हैं वो गलत है? वो गलत है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है।